आज हम जानेंगे मछलियों का मार्केटिंग और हाइजीन कैसे किया जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं मछलियों का मार्केटिंग कैसे करते हैं, हाइजीन मेंटेन कैसे किया जाता है, नहीं होगा तो क्या नुकसान होंगे, मछली खाने के फायदे क्या है, मछली बनाने का तरीका क्या है और उनके फूड सेफ्टी के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, मछली मार्केट करने का मतलब फिश सेलिंग का दो प्रकार होते हैं। पहला है स्मॉल स्केल में और दूसरा है लार्ज स्केल में। स्मॉल स्केल में क्या होता है, जो छोटे गांव होते हैं, छोटे फिशरमैन्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन छोटा होता है, वो क्या करते हैं, वो सेलिंग के लिए अपने गांव में आसपास में जो बाजार बैठता है वहां जाके सेल करते हैं। वो सेल करते वक्त ना ही बर्फ का यूज करते हैं और ना ही क्लीन वाटर का यूज करते हैं। वो डायरेक्टली बैठ के कस्टमर्स को बेच देते हैं। ये वन वे है सेलिंग का। दूसरा है लार्ज मेथड, जो बल्क में जो फिशेस आती है, जो बल्क में जो रॉ मटेरियल होता है, उनको सेल करने के लिए एक चेन रहती है, लाइक मार्केटिंग चेन, इसको बोलते हैं मार्केटिंग चेन। ये जो मार्केटिंग चेन है, जैसे कि पहले फिशरमैन, ये फिशरमैन सेल करता है एजेंट को, जो मिडलमैन बोलते हैं इसको। ये मिडलमैन का रोल क्या होता है, इसका रोल क्या होता है कि वो एक जगह से मटेरियल उठाता है और कहीं और जाके सेल करता है। तो वो सेल करता है होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है, उसके पास कहीं ज्यादा प्रमाण में मटेरियल आता होता है, तो वो देता है रिटेलर वालों को और रिटेलर देते हैं डायरेक्ट कस्टमर को। तो ये जो चेन है इसको बोलते हैं वैल्यू चेन। पर इसमें एक नुकसान वाली बात क्या होती है कि इसमें ये जो चेन है, इसमें फिशेस पे काफी ज्यादा लोगों के हाथ लगने से फिशेस की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो कम हो जाती है और प्राइस रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी के हिसाब से ये जो लोग हैं, गांव के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे हापा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हापा वो लोग यूज करते हैं यानी कि उनके जो फिश है वो फ्रेश रह सके। तो ये एक हापा जो है वो 150 किलो क्रैब्स को होल्ड करके रखता है, उनका कैपेसिटी उतना होल्ड करने का होता है और इसमें फिशेस हमेशा फ्रेश ही रहती है। मार्केटिंग करने का ये तरीका होता है, बट इसी के साथ में हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि होलसेलर्स और रिटेलर्स वाले, जो होलसेलर्स होते हैं उनके दुकान होते हैं। ये जो दुकान होते हैं वो रोड के साइड में होते हैं या रेलवे स्टेशन के बाहर होते हैं या बस स्टैंड के बाहर होते हैं। उनको फेंस्ड भी नहीं होते, मतलब उनको वो एक नेट होती है जिससे वो फेंस करके रखते हैं, फिशेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो वैसा नहीं होता है, वो खुले पे होता है। ये एक अनहाइजीनिक मेथड है। दूसरी है रिटेलर्स वालों की, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, खुले में ये जो औरतें हैं वो फिशेस को सेल करते हैं। कोई भी हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कहीं पे भी रोड के साइड में या रेलवे स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये लोग सेल करते हैं। सेल करने के लिए भी ये जो कंटेनर यूज करते हैं फिशेस रखने के लिए, आप देख सकते हो स्टील के तो यूज करते हैं, वरना वुडन के जो कंटेनर्स होते हैं वो यूज करते हैं या फिर गनी बैग्स यूज करते हैं। ये गनी बैग्स में डायरेक्ट वो लोग फिल करते हैं और फिशेस को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। ये अनहाइजीनिक है, ये बिल्कुल भी हाइजीन वाली मेथड नहीं है, ये हमें नहीं करना है। तो अगर ये मेथड अगर ये यूज करते हैं फिश सेलिंग के लिए, तो इससे क्या होता है, फिशेस खुले में रखने से फिशेस के ऊपर मक्खियां बैठ जाती हैं। मक्खियां बैठ जाती है, उससे क्या होता है, बैक्टीरिया आ जाता है। बैक्टीरिया फिशेस के ऊपर बैठ जाते हैं, जर्म्स बैठ जाते हैं, इससे फिशेस धीरे धीरे खराब होने लगती है। और साथ में साथ बिल्लियां आ जाती हैं, कुत्ते आ जाते हैं वहां पर, क्योंकि ये रोड साइड पे है, रोड साइड में ये खुले में सेल कर रहे हैं, तो हाइजीन तो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता है यहाँ पर। इसीलिए क्या होता है, पब्लिक भी कम जाती है, उनके पास पे कस्टमर्स नहीं होते, उनका उतना बेनिफिट नहीं होता और फिर लॉस हो जाता है, फिर नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमें ये देखना है कि हमें प्रॉपर
मेंटेनेंस करनी होगी, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना होगा फिश सेलिंग के लिए, क्योंकि अगर फिश हेल्दी होंगी तभी कस्टमर खुश होगा और वो भी हेल्दी रहेगा। तो हम अब देखेंगे कि फिश अगर हेल्दी है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिशेस खाने के एडवांटेजेस क्या है, और फिशेस हम कैसे पहचाने कि वो फिश हेल्दी है या नहीं। तो फिशेस के एडवांटेजेस ये है कि फिश खाने से फिश डेली बेसिस पे भी अगर आप खाते होंगे तो वो बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि फिश में बहुत सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन ए होता है, उसमें बहुत सारा आयरन होता है, कैल्शियम का प्रमाण भी बहुत ज्यादा होता है, हाई प्रोटीन होता है, ओमेगा फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है कार्ब्स में। तो ये सारी जो चीजें हैं वो छोटे बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और उनके माँ बाप के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। फिशेस काफी ज्यादा हाई प्रोटीन वाली मछली है ये, इसे हमें डेली बेसिस पे अगर हम खाते होंगे तो भी ये हमेशा फायदेमंद ही रहेगा। पर इसे सिलेक्ट करते वक्त, इसे चूज करते वक्त हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें देखना है मछलियों के आँख क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। वो एक मेथड है देखने का कि फिश फ्रेश है या नहीं। दूसरे है उनके गिल्स रेडिश होने चाहिए, आपको जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो गिल्स है वो रेडिश होने चाहिए, ब्राइट रेड होने चाहिए, इसका मतलब वो जो फिश है वो फ्रेश है। तीसरी मेथड है जब वो कट कर रही है, जब आपका फिश अगर वो जो रिटेलर वाली जब वो कट कर रही होती है, तब ध्यान में रखना है कि आपके फिश का ऊपर का जो कवर है वो फर्म होना चाहिए। वो अगर नरम है, थोड़ा कलर में डिफरेंस है, अंदर का मीट का ये जो कलर है ये ऐसा रेडिश और शाइनी है, तो ये क्वालिटी वाला फिश है, फ्रेश फिश है। पर इसका कलर थोड़ा येलोइश है, थोड़ा ब्राउनिश है, थोड़ा डल है, थोड़ा उसका जो स्किन है वो भी नरम है, तो इसका मतलब वो फिश फ्रेश बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेश फिश की कभी भी ये जो है स्मेल है वो स्टिंक नहीं करती, वो हमेशा फ्रेश ही रहती है। पर अगर आपकी मछली थोड़ी स्टिंक कर रही है, इसका मतलब ये भी है कि वो फ्रेश नहीं है। तो आपको उसके हिसाब से प्रिसाइजली आपको फ्रेश फिश ही मार्केट से उठाना है। उसके बाद है रेसिपी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि उसको बनाना कैसे है। आपने फ्रेश फिश तो मार्केट से उठा लिया, अभी मैं बताऊंगी कि उसको बनाते कैसे हैं। तो आज हम बना रहे हैं स्टीम वाली फिश, कुक करके उसको स्टीम वाला रोहू फिश हम कैसे बनाएंगे हम जानेंगे अभी। तो आपको क्या करना है, एक पतीला लेना है, उसमें मछलियां डालनी है, मछलियों को अच्छे से वॉश करना है। पहले वॉश करने के बाद में उसको दूसरे पतीले में निकालना है, उसमें थोड़ा सा आपको हल्दी डालनी है, थोड़ी आपको चटनी डालनी है, थोड़ी ग्रीन चिलीज होती है वो भी आप डाल सकते हो। आपको सरसों के सीड्स डालने हैं, सरसों का तेल डालना है, 6 से 7 बड़े चम्मच आपको तेल डालना है, थोड़ा सा नींबू डालना है, और इन सारे चीज, और आप स्वाद के अनुसार नमक भी डाल सकते हो। इसके बाद आपको अच्छे से ये सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, अच्छे से मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद आप उसको एक कंटेनर में बंद करके रख सकते हो। बंद करने के बाद आपको वो कंटेनर आपके प्रेशर कुकर में रखना है 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद में 3 या 4 सीटी के बाद में आपकी जो फिश है वो रेडी हो जाएगी खाने के लिए। लास्ट है फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी का भी ध्यान हमें जरूर रखना ही चाहिए। अगर बाहर से अगर फिश हेल्दी है पर घर आके भी वो खराब हो सकती है, अगर आपने ऐसे ही प्लास्टिक के या फिर जो थैलियां आती है उसके साथ में अगर आप फ्रीजर में रखते हो, रेफ्रिजरेटर में उसको एज इट इज रखते हो, तो फिश आपकी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। पर वही मछली को आप अच्छे से धो के अगर आपको बाद में खानी है तो आप उसको अच्छे से एक कंटेनर में रख के उसमें आइस और फिश का लेयर लगाना है आपको, थोड़ा सा बर्फ और आइस का, थोड़ा सा बर्फ, थोड़ी सी मछली और फिर से आइस, ऐसे आपको लेयर लगाना है। उसको पैक करना है वो डब्बे को, और आप रेफ्रिजरेटर में काफी देर तक ऐसी मछलियां स्टोर करके रख सकते हो और कभी भी कंज्यूम कर सकते हो।
इससे आपकी मछली जो है वो काफी हद तक फ्रेश रहेगी। धन्यवाद।